हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आप लोगों को पता है कि अभी न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन आने की सोच रहे होंगे या बहुत से लोगों ने प्लान बना भी लिया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यू ईयर पे वृंदावन आ रहे हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वृंदावन में इस टाइम जब छुट्टी होती है तब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और इस पर न्यू ईयर पे एक दो दिन पहले सैटरडे संडे भी पड़ रहा है और छुट्टियां ही रहेंगी और जितने भी लोग जो जॉब वगैरह करते हैं उनके पास भी लगभग छुट्टियां रहेंगी। तो जब बहुत ज़्यादा छुट्टियां पड़ती है या कहते हैं वीकेंड होता है तो वृंदावन में भीड़ देखने को मिलती ही है। और इस टाइम मौसम भी ठीक ही है, गर्मियां होती हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम छुट्टियों में भी थोड़ा रश उतना नहीं हो पाता है जितना अभी है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, दिन में धूप भी अच्छी निकल रही है और ऐसे समय पे आप वृंदावन में पूरे समय घूम सकते हैं। सुबह शाम मंदिर खुलते हैं लेकिन जो दिन का समय होता है उस समय भी बहुत सारी ऐसी वृंदावन में जगह है, वृंदावन के आसपास नंदगांव गोकुल में, जहां आप दिन में घूमने जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गर्मियों की तो गर्मियों में क्या होता है, दिन में इतनी गर्मी होती है कि आप सुबह शाम ही घूमने जाते हो, दिन में सब अपने रूम में या जहाँ होटल लिया होता है वहीं रहते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वृंदावन की इस समय की कि इस समय वृंदावन अगर आप आने की सोच रहे हैं तो क्या आपके लिए वृंदावन आना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या वृंदावन आने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे वृंदावन आना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो लगभग जो अनुमान लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि वृंदावन में न्यू ईयर पे या कह लें करीब करीब 5 जनवरी तक 20 लाख भक्त लोगों के आने की संभावना है। और ऐसे में जो वृंदावन में जो प्रशासन है उन्होंने कई गाइडलाइन भी जारी की हैं और जिनकी कटिंग भी न्यूज़पेपर में आई है, न्यूज़पेपर में भी गाइडलाइन आई है, सारी न्यूज़ वगैरह सब कुछ आई है। एक दो मैं आपके साथ कटिंग भी शेयर करूंगी। वृंदावन के साथ साथ बरसाना में भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं क्योंकि जो भक्त वृंदावन में आएंगे दर्शन करने वो बरसाना में लाडली जी के दर्शन करने ना जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बरसाना और आपका वृंदावन दोनों में ही पूरी तरीके से जो प्रशासन है उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। उसके साथ साथ वो इस चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो भी भक्त लोग आए आराम से दर्शन कर पाए, कोई भगदड़ ना मचे या किसी को चोट ना लगे। उसी के साथ जो मेन चीज़ है जो मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है, देखिए अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो आने से पहले सबसे पहले तो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा के नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको होटल वगैरह लेने में या धर्मशाला लेने में मुश्किल हो। जो सस्ते होटल धर्मशाला होती हैं वो तो पहले से ही फुल हो जाती हैं और अगर आप पहले से बुकिंग कराएंगे तो शायद आपको थोड़ा सस्ता मिले। अगर आप इंस्टेंट जाएंगे तो हो सकता है 1000 रुपये का रूम आपको 2 या 2500 तक मिले, क्योंकि इनका ये सीज़न है वृंदावन में और इस टाइम होटलों के जो प्राइस हैं ये लोग बढ़ा देते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में देते हैं। और लोग कहते हैं कि अभी तो सर्दियों का टाइम हम तो एसी भी नहीं चलाएंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं है क्योंकि बहुत से भक्त जाते हैं यही कहते हैं कि गर्मियों में तो एसी चलता है, समझ में आता है, सर्दियों में तो एसी भी नहीं चलता। लेकिन इस टाइम इतना रश होता है और वो लोग जो है प्राइस पर नाइट का बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। जो रूम आपको 500 में मिल रहा था वो आपको 1500 तक में मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, स्पेशली जो बांके बिहारी मंदिर है, प्रेम मंदिर में तो हमेशा ही भीड़ होती है और प्रेम मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। आपका निधि वन हर जगह भीड़ होने वाली है। उसी के साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी अपनी कार वगैरह से आने का तो मैं आपको बता दूं कि अभी 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी की सुबह से ही, या आप जब से ही मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उस 26 जनवरी सुबह से ही जो बाहरी वाहन है, कोई भी कार वगैरह किसी भी गाड़ी से आप आ रहे हैं उसमें वृंदावन में प्रवेश नहीं हो पाएगा। वृंदावन और बरसाना दोनों में ही ये गाइडलाइन जारी की गई है कि आपका जो भी आप अपने वाहन से आ रहे हैं उसका प्रवेश आप वृंदावन में नहीं कर पाएंगे। आपको वो पार्किंग में बाहर लगा के और आपको ई रिक्शा से ही वृंदावन के अंदर एंट्री मिलेगी। और शायद ये भी हो सकता है, पहले आपकी एक पार्किंग प्रेम मंदिर में थी तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी प्रेम मंदिर के पास जो पार्किंग हो वहाँ तक अलाउ ना करें। आपका जो मेरो वृंदावन है उस साइड ही कोई
पार्किंग की उन्होंने व्यवस्था कर रखी हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि वृंदावन में एंट्री नहीं होगी। जैसे आप देखते हैं होली के समय बरसाना में करीब करीब 1 से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही सारी गाड़ियां रोक देते हैं और बाहर पार्किंग करवाते हैं, खुले जो खेत है या ग्राउंड बने होते हैं, और आपको 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता है, ई रिक्शा से जाना होता है। वही वृंदावन में होगा। तो अगर आप छोटे बच्चे या बड़े बूढ़े बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं तो आने से पहले एक बार सोचिए। और ख़ास तौर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उनमें यह भी बताया गया है कि कोई भी बच्चा या बड़े बूढ़े बुजुर्ग को लेके ना आए, और अगर आ रहे हैं तो स्पेशली बांके बिहारी में दर्शन करने ना जाएं। और अगर कोई बच्चा आपका बीमार है या उससे कोई प्रॉब्लम है तो उसे बिल्कुल भी लेके ना आए या भीड़ भाड़ में दर्शन करने के लिए ना जाए। और अगर आप कुंज गलियों में घूम रहे हैं जिसमें उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, स्पेशली बांके बिहारी मंदिर में, तो आपको पता है 2 से 2.5-3 किलोमीटर तक आपको भीड़ या लाइन देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, उसमें लोग घंटों खड़े रहते हैं। तो ऐसे में बड़े बूढ़ों को लेके बिल्कुल भी ना जाएं, छोटे बच्चों को लेके ना जाएं, बीमार बच्चों को लेके तो बिल्कुल भी ना जाएं। और दूसरी चीज़ ये, जब इतनी सारी भीड़ रहेगी तो उसमें उन्होंने बांके बिहारी मंदिर के पास एक पुलिस चौकी बनाई है और एक उन्होंने खोया पाया करके चौकी बनाई है, जिसमें कोई भी अगर किसी से बिछड़ जाता है या खो जाता है तो वहां पे जाके तुरंत जाके वो सूचना दे और वहां पे जाके उनकी हेल्प की जाएगी, जो भी खो गया है, अगर आप किसी से बिछड़ गए हैं। और कहा गया है कि कोई भी किसी भी तरीके का कीमती सामान पहन के दर्शन करने ना जाए। हो सकता है ऐसे में आपके साथ कोई भी आप चोरी हो सकती है, या इतनी भीड़ में कोई भी आपकी चीज़ या चेन वगैरह खींच ले, या कोई भी आपके साथ अनहोनी हो सकती है। तो आप खुद ही अपना ध्यान रखें, कीमती चीज़ पहनकर ना जाएं। या अगर आप बांके बिहारी मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं इतनी भीड़ में तो सेल्फी वीडियो ना बनाएं, और जो भी धीरे धीरे आगे भीड़ बढ़ रही है उसके साथ आप बढ़ते जाएं। और जो मंदिर का प्रांगण है जिसमें आप दर्शन करने जा रहे हैं उसमें भी आप जाके भीड़ ना लगाएं, दर्शन करके बाहर निकलते जाएं। तो इस तरीके से बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई है। साथ ही बांके बिहारी मंदिर के पास चौकी भी बनाई गई है हर चीज़ के लिए, किसी भी प्रकार की आप वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। और 20 लाख भक्तों की आने की संभावना है, तो ये भी गाइडलाइन जारी की गई है। आपको किसी भी तरीके से किसी भी इंसान या संदिग्ध लगे या कोई भी आपको सामान दिखे तो उसकी सूचना आप तुरंत जाके चौकी पे करिएगा। और वहाँ पे बांके बिहारी मंदिर के पास भी चौकी बनाई गई है। तो इन सारी चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, आप वृंदावन अब आ रहे हैं तो वृंदावन में अगर आप दर्शन करने जाएंगे बांके बिहारी मंदिर में, तो दूसरी चीज़ तो आपको मर्यादित कपड़े पहन के ही जाने हैं। पहले जिस तरीके से देखा जाता था लोग छोटे छोटे कपड़े या वन पीस वगैरह पहन के भी लड़कियां चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप दर्शन करने जा रही हैं तो आपको मर्यादित कपड़े पहन के ही जाना होगा। और यही सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, बतानी थी। और अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो मोस्टली आप ध्यान रखिए कि आप अपनी बुकिंग पहले ही करा लें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। होटल्स वगैरह अगर आप लेंगे ऑन द स्पॉट तो सच में आपको प्राइस बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ भी था, जो रूम शायद 300 या 400 में भी कोई ना ले, उस रूम को 4,500 में दे रहे थे, और जिसमें वॉशरूम था ही नहीं। वॉशरूम के लिए आपको 2 या 3 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ा था। मतलब ऐसा रूम था जिसमें वॉशरूम भी नहीं था। तो ऐसा कई बार हो जाता है, और इस टाइम जब भीड़ होगी तो यही होने वाला है। तो आप वृंदावन आइए, दर्शन कीजिए। और अगर आपका आने का मन है तो आप 5 जनवरी के बाद आइए, भीड़ आपको कम रहेगी, क्योंकि आपको दर्शन ही करने हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया 20 लाख भक्त तक आने की संभावना है, और बहुत लोग परिक्रमा भी करेंगे, तो भीड़ तो रहेगी ही रहेगी। तो आप लोग अपने साथ बड़े बूढ़े बुजुर्ग को लेके ना आए, या छोटे बच्चे, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ना आए तो ही ठीक है। अगर आप आ भी रहे हैं तो उन्हें होटल, जहाँ पे भी आपने होटल या रूम लिया है वहाँ पे छोड़ के आप दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं वृंदावन तो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ भीड़ नहीं होती है, वहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं सबके साथ। बहुत सारी जगह है वृंदावन के पास, बंसी भट्ट है, भांडरे वन है, गोकुल चले जाइए, नंदगांव चले जाइए, वहाँ आपको उतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन खास तौर से वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, निधि वन, प्रेम मंदिर, इन सब में राधा वल्लभ, राधा रमण, इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। साथ के साथ बरसाना में स्पेशली आपका लाडली जू मंदिर, बाकी बरसाना में बहुत सी जगह है, मान मंदिर है, गौशाला है, वहाँ आप घूमने जा सकते हैं। लेकिन जो स्थान जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पे आप बड़े बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को लेके ना जाएं। और ख़ास तौर पे रात को जब पूज्य प्रेमानंद जी महाराज निकलेंगे उस समय भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली बहुत भीड़ होती है, और जब वृंदावन में इतनी भीड़ होगी तो वहाँ पे भी भीड़ ज़्यादा होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की वो भी आपको पसंद आई होगी, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप वृंदावन आएंगे।
बाकी हम और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए राधे राधे।